प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था पिछले क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल तक हमने क्या किया था, देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर्स देखेंगे। स्क्वायर, सेकेंड इज योर स्क्वायर। स्क्वायर क्या है आपका बेटा? स्क्वायर भी क्या है आपका? एक पॉलीगन्स है हैविंग नंबर ऑफ साइड्स 4। इसमें आपको ध्यान देना है, शेप्स आप बनाएंगे ऐसे, नाम देंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी जे स्क्वायर, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज योर ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है। आपका क्या हो गया? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये हो गया आपका साइड्स ऑफ स्क्वायर, sides of this square, okay, and this AC and BD, AC and BD, these are diagonal, okay. Next, अब क्या करना है हम लोग को? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर देखना है। रेक्टेंगल के केस में हमने देखा था अपोजिट साइड्स इक्वल थे। इन केस ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होंगे आपका? इक्वल होंगे। सेकेंड, जो एंगल्स होगा, ठीक है, वो आपका 90 डिग्री होगा। सभी एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। थर्ड, बोथ द डायगोनल क्या करेंगे? इस केस में क्या होगा? बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल होंगे आपके। जबकि रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ स्क्वायर बोथ द डायगोनल्स AC एंड BD जो डायगोनल्स होंगे, AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BD इन केस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, इंटरसेक्ट तो डायगोनल्स उस केस में भी कर रहे थे, इस केस में भी करेंगे। बट द डिफरेंस इज बोथ द डायगोनल इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा परपेंडिकुलरली। बोथ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। क्या करेगा? लंबवत प्रतिच्छेद करेगा। दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट तो करेंगे, बट इनके बीच जो एंगल होगा दैट इज आपका 90 डिग्री। बोथ द डायगोनल्स दैट इज AC एंड BD आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर। बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं बात करूं, ये इक्वल्स होंगे नहीं। तो आपको प्रॉपर्टीज, डिफरेंट शेप्स की प्रॉपर्टी आपको सेपरेटली याद होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंगल each angle is 90 degree, both the diagonals are equal and both the diagonals intersect परपेंडिकुलरली, ठीक है। वहां पर सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, एंगल हमें नहीं पता था। बट यहाँ पर बोथ द डायगोनल्स क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे एंड परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग शेप देखेंगे रोम्बस। नेक्स्ट जो शेप हम लोग देखेंगे दैट इज जो रोम्बस। क्या होता है रोम्बस? रोम्बस को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, वो भी सम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 भुजाएं होंगी। इसको दिस इज योर ABCD, ठीक है। सिमिलरली आपको लिखना क्या है? AB, BC, CD एंड DA आर द 4 साइड्स ऑफ द रोम्बस, ठीक है, आपको लिखना है। और क्या लिखना है? AC एंड BD आर डायगोनल्स, AC and BD are diagonals, okay. Now AB, BC, CD and DA, these are the 4 sides of this rhombus and AC and BD are the diagonals of the rhombus, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आपको जो लिखनी है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, आपको याद रखनी है। ये जो साइड्स आपको गिवन है, ये जो 4 साइड्स आपको गिवन है, all sides are equal, all sides are equal। आपको पहला जो प्रॉपर्टी याद रखनी है वो ये है कि all sides are equal, ठीक है। यहाँ पे भी डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिखना है आपको क्या? बोथ द डायगोनल इंटरसेक्टिंग, both the diagonal
intersecting each other perpendicularly, both the diagonals intersect करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, intersecting perpendicularly आपको क्या करेंगे, intersect करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो डायगोनल्स होगा उसको याद रखना है आपको, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, मींस AC जो होगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका BD के, AC जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा BD के। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग शेप देखेंगे दैट इज योर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो शेप हम लोग देखेंगे वो होगा आपका पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो शेप हम लोग देखेंगे दैट इज योर पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या करना है आपको, सेम आपको डायग्राम बनाना है ABCD। जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे क्या होगा, आपका ये जो साइड्स होगा इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें इसको पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि AB जो साइड्स होगा दैट इज पैरेलल टू DC, ठीक है। दूसरा आपका जो साइड होगा AD दैट इज पैरेलल टू BC, ठीक है। दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है इफ L1 पैरेलल टू L2, इस टाइप से लिखा हुआ है। इसको हम लोग रीड करते हैं, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, सिमिलरली दिस AB इज पैरेलल टू DC एंड दिस AD इज पैरेलल टू BC। इसीलिए इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज हिंदी में, और आप लोग इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। आपका ये जो अपोजिट साइड्स है AD इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको 2 बार कट किया है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और 1 कट है, AB आपका DC के बराबर है। वही लिख रहा हूँ बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और पैरेलल है साथ में एक दूसरे के, ठीक है। यही है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये है आपका पैरेललोग्राम। एंड लास्ट जो शेप है वो है हम लोग का ट्रेपीजियम। नाउ द लास्ट वन इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे देखेंगे इसको, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसमें आपको ध्यान देना है शेप को, आपको इसमें क्या होगा, आपको 2 लाइंस तो होंगी हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है। ये 2 लाइंस जो होंगी आपका क्या होंगी, आपका हमेशा पैरेलल होंगी। ये है आपका AB, ये है आपका CD, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को आपको ऐसे मिलाना है। ये जो शेप बन रहा है आपका ABCD, ये जो आपका क्या है ABCD है, 4 साइड से, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये है आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसमें 2 साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ पे क्या है बेटा, AB जो है होगा आपका AB क्या है, पैरेलल टू CD है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेपीजियम, ठीक है। इन दिस वे हम लोग का ये जो पॉलीगन्स था वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है सर्कल। नेक्स्ट हमको देखना है सर्कल, क्या होता है सर्कल, इसके बारे में देखना है। सर्कल के बारे में आपके जो बुक्स में लिखा हुआ है आपको उतना ही देखना है। सर्कल क्या है, ये है मेरा जो शेप है, इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट C इज योर सेंटर। C जो है बेटा ये है आपका सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र। और इसको जो है यहाँ से मिला रहा हूँ, दिस पॉइंट P क्या है आपका, P इज योर एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
देखो बेटा, यहाँ से मैं स्टार्ट किया और फिर से एक पॉइंट पे मैं घूम करके आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सेम पॉइंट पे घूम करके आ रहा हूँ, एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो जो दूरी बनती है वही होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और इस सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट P है, सेंटर से मैंने P पॉइंट को मैच किया, तो ये जो दूरी होती है ये है आपका रेडियस CP। CP जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, CP को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। CP जो रेडियस ऑफ सर्कल, और CP को जो रेडियस के लिए ही इसको सिंबल R से रिप्रेजेंट करते हैं, CP इज योर R, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी मैं सर्कल लूंगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया AB, और इस लाइन को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये जो लाइन होती है AB, इसी को बोलते हैं कोड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा, ठीक है। सर्कल को बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त के परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मैं मिलाता हूं तो जो लाइन बनेगी उसी को बोलते हैं जीवा, कॉर्ड, ठीक है। अब अगर इस जीवा की बात करूं, इस कॉर्ड की बात करूं बेटा, अगर मैं इस कॉर्ड को, जो मैं 2 पॉइंट्स लिया हूं, इसको मैं एट सेंटर से ले लूं, यहाँ पे ले लिया मैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइन बना जो पासिंग थ्रू क्या है, सेंटर से जा रहा है। AB भी एक कॉर्ड ही है, जीवा है, बट ये सबसे लंबी जीवा है, और वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास, AB को बोलते हैं बेटा डायामीटर। तो डायामीटर कुछ नहीं है, डायामीटर भी क्या है आपका, लॉन्गेस्ट क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर। और जो AB होगा, इस AB को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू AC प्लस CB, और मैंने आपको बता चुका है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाऊंगा तो जो लाइन बनेगी, जहाँ पे वो CA इज इक्वल टू R है, और बेटा CB इज इक्वल टू भी R है, इन दिस वे R प्लस R, दिस इज 2R हो गया, AB इक्वल्स 2R। AB मेरा डायामीटर है, रिप्रेजेंट मैं D से करता हूँ, तो D इक्वल टू 2R, मीन्स डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है। आपको इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आपके बुक्स में गिवन है सर्कल में, वो हम लोग को देखना है सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल। इसको आपको ध्यान देना है। अगर मैं कोई कॉर्ड लेता हूं, सपोज दिस कॉर्ड इज, कोई जीवा है आपकी AB, ठीक है, तो ये जो जीवा AB दिया हुआ है, कॉर्ड AB है, ठीक है, और ये जो आपका क्या है, आर्क है AB, ठीक है। ये जो कॉर्ड और ये जो आपका सर्कल है, इसके बीच का जो ये एरिया है, शेडेड एरिया है, ठीक है, इस शेडेड एरिया को ही क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। और इफ मेरे को क्या दिया हुआ है, दिस कोड AB इज गिवन टू मी, ठीक है, एंड दिस इज माय सेंटर, C से मैंने इसको मिलाया A को, C से मिलाया मैंने पॉइंट B को, ठीक है। तो ये जो मेरा होगा, ये जो मेरा एरिया है, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, दैट इज जो एरिया CA एंड B। C से आया मैं, यहाँ आया, A से मैं कहाँ जा रहा हूँ, B पे आ रहा हूँ, B से मैं फिर घूम के कहाँ जा रहा हूँ, C पे। तो एरिया CAB जो है बेटा, इसको बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। और ये है नीचे वाला जो एरिया है, ये मैंने इसको फिर से हैचिंग किया, ये है आपका सेगमेंट ऑफ क्या है, सर्कल। तो आपको जब इसको देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये जो सेक्टर है, सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है, सेगमेंट ऑफ सर्कल प्लस दिस ट्रायंगल, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखिए, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल अगर आप देख रहे हैं तो ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल है, दैट इज इक्वल टू, ये नीचे वाला एरिया, ये सेगमेंट ऑफ सर्कल,
सेगमेंट ऑफ सर्कल है, प्लस क्या है ये ट्रायंगल ACB, प्लस ट्रायंगल क्या है, प्लस ट्रायंगल AC एंड B। यही है आपका बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्टर ऑफ सर्कल एंड द सेगमेंट ऑफ सर्कल। इन दिस वे आप क्या करेंगे, इस सर्कल को आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आपके बुक्स में दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस जैसे सपोज आपको क्या दिया हुआ है, वन लाइन सेगमेंट AB इज गिवन टू यू। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, आपको बोलेगा क्या इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। कैसे करना है आपको आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें राउंडर आपको गिवन होगा। आपको इससे आधे से अधिक भाग की लंबाई को लेनी है। आप ऊपर एक आर्क कट करोगे, नीचे एक आर्क कट करोगे, बी पॉइंट पे आप रखोगे सेम उसको राउंडर को, बी से आप फिर ऊपर एक कट करोगे नीचे। आप जब इसको मिला दोगे बेटा तो ये जो MN होता है ये आपका मिलेगा MN। ये MN को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यही है आपके बुक में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, जिस भी लाइंस का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा, आप सबसे पहले सिंपली उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद राउंडर से आप क्या करेंगे, उसके हाफ ऑफ लेंथ से ज्यादा आपको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। आपको ऊपर और नीचे आर्क काटना है फ्रॉम पॉइंट ए, देन अगेन आप उस राउंडर को बी पॉइंट पे रख के फिर से आप आर्क कट करेंगे, उस लाइन को मिला देंगे। जो लाइन MN बनेगा वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 डायमेंशन फिगर्स। कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स आपके बुक्स में गिवन है, उसको देखते हैं, आपको उसको याद रखना है। ठीक है, सपोज आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स देखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको मेड द कॉलम में आएंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा ये राउंड शेप है, आपने फुटबॉल देखा होगा, आपने थ्रो करने वाला लोहे का जो गोला आता है 5 पाउंड 6 पाउंड गोला आपने देखा होगा। हिंदी में इसको गोला ही बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड ए से स्फीयर हो गया। दूसरा हो गया बेटा ये आपने खाया होगा आइसक्रीम कोन। ठीक है, आइसक्रीम कोन जो आप खाते हो, ठीक है, तो ये जो शेप होगा ये कोनिकल है, ये कोन शेप है। ठीक है, आपने पांसा लूडो खेला होगा, लूडो में जो आपका डाइस रहता है बेटा, जिसको पांसा बोलते हैं, उसमें 1 to 6 मार्किंग रहता है नंबर्स का। ठीक है, उस डाइस की अगर शेप की आप बात करें तो वो कुछ इस टाइप से रहता है, आपको शेप बनानी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइस बनाना है आपको। इसमें आपके डिफरेंट नंबर 1, जैसे यहाँ 1 मार्क होगा, इस सरफेस पे 2 मार्क होगा, कहीं पे 3 मार्क होगा, इस सरफेस में सपोज 4 मार्क्स होगा। इस टाइप का आपने क्या डाइस खेला है। ठीक है, सांप सीढ़ी खेल जो आप खेलते थे, डाइस है ना, तो उसमें तो ये जो डाइस का शेप है बेटा, इस शेप को बोलते हैं क्यूब का शेप। ये क्या है बेटा, आपका क्यूब का शेप है। जो आप ज्योमेट्रिकल बॉक्स परचेज करेंगे, कंपास बॉक्स जो आप परचेज करेंगे, उसकी शेप कुछ इस टाइप की होगी बेटा। ठीक है, उसको आप देखेंगे तो उसकी जो शेप होगी कुछ इस टाइप से होगी। तो आपका जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, उसकी जो शेप होगी बेटा वो होगी क्यूबॉइड शेप। ठीक है, नेक्स्ट शेप होगा बेटा आपका इस टाइप का, आपने देखा होगा पाइप
आपने पाइप देखा होगा, नल का पाइप, बोथ द साइड आप कट कीजिए, छोटा पाइप को लीजिए, ठीक है। या सपोज आप इस मार्कर को देखिए, ठीक है, इसका शेप को देखिए, इधर ऊपर राउंड है, इधर राउंड है, ठीक है। तो ये जो शेप है बेटा, इसको बोलते हैं सिलेंडर, इस शेप को बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका बचा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो शेप है आपको उसको ध्यान देना है। जो लास्ट शेप है बेटा वो है आपका, आपको एक ट्रायंगल बना लेना है बेस पे, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स को मिलाया, इससे इसको भी मिला दिया। ये जो शेप बनता है इसको बोलते हैं पिरामिड, इसको बोलते हैं आपका पिरामिड, ठीक है। सिंस बेस इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा। अगर है पेंटागन होगा तो पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको जाना नहीं है, बस आपको सिंपली ध्यान देना है बेटा, इस टाइप का शेप होगा तो स्क्वायर लगाना है। कोनिकल आइसक्रीम आप खाते हो, आइसक्रीम कोन खाते हो, कोनिकल शेप है, कोन लगाना है। ये आपका पिरामिड है। जो आपने डाइस खेला है वो क्यूब है, ठीक है। आपका जो कंपास ज्योमेट्री बॉक्स, जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करेंगे, उसका जो शेप होगा वो क्यूबॉइड होगा। आप जो पेन जैसे मार्कर में लिख रहा हूँ, इसकी शेप की बात करूँ तो ये सिलिंड्रिकल शेप है बेटा। इस टाइप के अगर शेप आपको गिवन है, दोनों साइड राउंड और ये, तो आपको लगाना क्या है, सिलेंडर। इस टाइप से आपके डिफरेंट आपको शेप्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपको एज क्या होता है, फेस क्या होता है, और आपका फेस, एज एंड वर्टेक्स हम लोग अभी देखेंगे बेटा। दैट इज योर फेस, एज एंड वर्टेक्स, ठीक है। क्या होता है ये फेस, ये एज और वर्टेक्स क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग का डाइस लेते हैं। अगर मैं डाइस की बात करूं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर मैं डाइस की बात करूं कि आपको बनाना कैसे है, आपको नहीं आता, पहले आप ऐसे बॉक्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर सेम आपको एक और बॉक्स बना देना है। ये हो गया बेटा आपका। आप इससे इसको मिला दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इसको इससे मिला दीजिए। इन दिस वे आपको एक क्या मिल गया, आपको डाइस मिल गया, ये बॉक्स मिल गया आपको, ठीक है। इसमें अब हम लोग को देखना है क्या होता है। सपोज ये है बेटा आपका, क्या है ये, इस टाइप का एक शेप है, तो ये जो है आपका एक फेस हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट इस साइड देखेंगे दूसरा, टॉप पे एक फेस है, बॉटम पे एक, राइट साइड पे एक है, तो बेटा लेफ्ट पे कितने फेस हो गए बेटा, 1 2, टॉप एंड बॉटम, राइट लेफ्ट 2, आपका सामने से ये है और पीछे से बैक साइड ये है, तो आपका 6 फेस हो गए टोटल। आप किसी भी क्यूब ऑब्जेक्ट को, क्यूबिक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो नंबर ऑफ जो फेस होगा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ जो फेस होगा वो हो जाएगा आपका 6। एज की बात करें, अगर एजेस की बात करूं मैं, तो क्या होता है देखिए, जहां पे टू सरफेस मिलते हैं, सपोज इधर से आ रहा है, ये आपका एक फेस है, इधर का एक फेस है, तो ये जो लाइन जो दोनों फेस को ऐड कर रहा है, ये आपका क्या है, एज कहलाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं देखूं तो एक एज है, 2 3 4, ऐसे जब मैं इसको काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ जो एजेस आएंगे वो है हमारे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो एज को कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे एज को, ठीक है। टू फेसेस, जो दो फेस है बेटा, ठीक है, ये टॉप है, ये आपका सामने है, टू फेसेस ज्वाइन होते हैं एट ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। वही लिखा है, टू फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एज, ठीक है, कॉल्ड एज। तो फेसेस देख लिया हमने, एज देख लिया हमने, वर्टेक्स क्या होता है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स
नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 8, ठीक है। इन दिस क्यूब नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है आपका 8 है। और वर्टेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, देखिए बेटा आप इस वर्टेक्स को आप पकड़िए, क्या होगा देखिए 1 एज 2 एज 3 एज, जहां पे 3 एज क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, पहला एज ये हो गया, दूसरा एज ये हो गया, तीसरा एज ये हो गया। तो जहां पे 3 एज क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, 3 एज मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। क्या हो रहे हैं, 3 एजेस मीट एट ए पॉइंट, जहां पर 3 एज क्या होते हैं, मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड क्या, वर्टेक्स, ठीक है। जहां पे 3 एज आपके क्या हो रहे हैं बेटा, जहां पे आपके 3 एज 1 2 3 मिल रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स फॉर दिस इज योर 8, ठीक है। इन दिस वे वी आर, हमने देखा डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स देखे, उनके प्रॉपर्टी देखा, एज क्या होता है, फेस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखा हमने, ठीक है। आप लोग इसको बार बार देखिए, जब आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, याद होने लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।